देख रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 8B का। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और क्लास 8 का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा इसका वर्डिंग देख के ना डरिएगा नहीं, पढ़ते हैं इसे। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 425 किलोमीटर। एक स्टेशन है मान लीजिए ए, एक स्टेशन है बी, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमें गिवन है कितनी, 425 किलोमीटर। ठीक है। टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स टू क्रॉस ईच अदर। देखिए एक ट्रेन तो ए स्टेशन से चल रही है इस तरफ, दूसरी ट्रेन बी स्टेशन से अपोजिट चल रही है और पैरेलल ट्रैक में चल रही है, मतलब एक ट्रैक यहाँ है एक ट्रैक यहाँ पर है, और इस तरीके से चल रही है ना कि ये यहाँ चलेगी और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहते हैं। ठीक है। ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन किसी की भी, ये हमें पता नहीं किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसी एक की स्पीड जो है दूसरी ट्रेन की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पर ही हमें एक हिंट मिला है कि अगर हम एक ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं x, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फर्स्ट मान लेते हैं ना, फर्स्ट ट्रेन, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, अपने आप गिवन है, तो गिवन क्या है, सेकंड ट्रेन स्पीड क्या हो जाएगी, सेकंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा है। ठीक है। इतनी बात हमने लिख ली, दोनों के बीच का, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस लिख लिया। ट्रेन की स्पीड अगर x मान ली तो दूसरी ट्रेन की स्पीड x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई, हमने इसे लिख लिया इतने में। ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट, 3 घंटे हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कितनी रह गई है 3 घंटे के बाद, यहाँ 3 आवर के बाद, 3 आवर ये भी चली, 3 आवर ये भी चली, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रह गई है 20 किलोमीटर रह गई है ओनली। पहले तो 425 किलोमीटर था, लेकिन 3 घंटे के बाद ये भी किसी स्पीड से चली, 3 घंटे के बाद ये भी किसी स्पीड से चली, और दोनों के बीच की जो स्पीड है अभी रह गई 20 किलोमीटर की रह गई है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, स्पीड निकालनी है हर ट्रेन की। ठीक है। अब देखिए हमें क्या एक यहाँ पर हिंट दिखाया है कि 3 आवर के बाद, आफ्टर 3 आवर डिस्टेंस कवर अगर हम निकालें, फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाई फर्स्ट ट्रेन हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम। देखिए स्पीड यहाँ पर क्या था, फर्स्ट ट्रेन का हमने माना था x माना था ना, और टाइम 3 आवर लगा है, यानी ये हो गया 3x हो गया। ये तो हमने फर्स्ट ट्रेन की निकाल ली, क्या निकाला, फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। अब आफ्टर 3 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन, सेकेंड ट्रेन ने 3 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी। ठीक है। टाइम उतना ही है, 3 घंटा ही है, 3 आवर्स ही है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी थी, x + 5 किलोमीटर थी, x + 5 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है। 3 घंटे के बाद हमें दोनों की डिस्टेंस भी पता लग गई। अब 3 घंटे के बाद उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ओनली 20 किलोमीटर रह गई है। अच्छा एक बात देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 425 किलोमीटर है। अगर फर्स्ट ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 3x कवर करी, सेकेंड ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 3 × x + 5 डिस्टेंस कवर करी। अभी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई, 20 किलोमीटर है, प्लस 20 किलोमीटर, ये होगा तो टोटल 425 किलोमीटर के इक्वली तो होगा। डिस्टेंस जो है, ये तीनों डिस्टेंस ही तो है, सब डिस्टेंस हम लोग लिख रहे हैं। ए ट्रेन ने 3 आवर में 3x डिस्टेंस कवर करी, बी ट्रेन ने 3 आवर में 3x + 5 डिस्टेंस कवर करी। अभी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस रह गई है 20 किलोमीटर। अगर हम इस 20 किलोमीटर की इन दोनों डिस्टेंस कवर करी जो ऐड कर दें, टोटल डिस्टेंस हमारी 425 किलोमीटर है। आ जाएगा इस तरीके से, है ना। इक्वेशन बन गई हमारी, इसे सॉल्व करते हैं। 3x + 3 × x होता है 3x, + 3 × 5 होता है 15, + 20 = 425। 3x + 3x हो गया 6x, + 20 + 15 कितना होता है 35, यानी 425 - 35 किया, कितना निकल कर आता है 390 आता है। 6x की वैल्यू आ गई 390,
एक्स की वैल्यू निकल कर के आ जाएगी 390 के उस तरफ ले जाएंगे, अपॉन में आ गया 6, 6 6 जार 36, 6 5 जार 30। एक्स क्या था, स्पीड ही तो थी, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हमारी निकल कर आ गई, फर्स्ट ट्रेन स्पीड निकल कर आ गई 65 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या थी, इससे 5 ज़्यादा थी, यानी 65 + 5 हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसे चेक भी करना है। चेक किस तरीके से करें, चेक देखिए ऐसे करते हैं, 3 आवर में यहाँ पर हम यहाँ पे लगाते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कंडीशन गिवन थी, देखिए स्पीड तो हमारी निकल कर आ गई है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 65, सेकंड ट्रेन की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो 3 आवर में फर्स्ट ट्रेन कितना डिस्टेंस की कवर करेगी, 3x, यानी x की वैल्यू है 3 × 65। 65 × 3 कितना होता है 60 × 3 होता है 180, 5 × 3 हो गया 195 हो गया। और आफ्टर 3 आवर जो डिस्टेंस कवर करेगा सेकेंड ट्रेन, वो कितना कवर कर रहा है, 3 × x + 5, यानी 3 × 70, 210, ठीक है। अब दोनों ने जितने डिस्टेंस कवर किया ना, इन दोनों को ऐड करते हैं, 210 + 195 प्लस कितना दूरी रह गई थी 20। अगर इन तीनों का सम टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ठीक है। 200, अच्छा अब तीनों को ऐड करते हैं, 210 + 195 कितना होता है, 210 + 195 हो गया 405, 405 + 20 हो गया 425 किलोमीटर, जो कि टोटल डिस्टेंस थी इसके बीच में, यही तो टोटल डिस्टेंस थी। तो हमारा सॉल्यूशन ये चेक हो गया, ठीक है। इसे आप एग्जाम्पल 7 पढ़ते हैं। 2 years ago दिलीप was 3 times as old as his son and 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son. Find their present ages. Check your solution. देखिए 2 years पहले दिलीप की जो एज थी ना 3 टाइम थी अपने सन के। अगर उसके सन की एज मान लें, लेट द दिलीप सन, है ना, दिलीप का तो बेटा है, दिलीप सन्स एज 2 years ago, 2 साल पहले की अगर उसकी एज हम मान लें कितनी, x, ठीक है। तो दिलीप की एज कितनी होगी 2 years ago की, सो दिलीप एज 2 years ago कितनी थी, 3 टाइम्स थी, 3x होगी, ठीक है ना। इस बात की क्या बात है, नाउ से 2 years बाद की, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 2 years बाद लोग उनकी एज कैसे होगी, सन्स एज आफ्टर 2 years कितनी होगी, देखिए ये तो 2 year पहले की थी, यानी अगर अभी करंट की बात करें तो इसकी एज कितनी होगी, x + 2, ठीक है, x + 2 इसकी करंट की एज होगी ना। और 2 year बाद की इसकी एज कितनी हो जाएगी, 2 year बाद की करंट से x + 2 + 2 हो जाएगी, x + 4 years, ठीक है। दिलीप की एज कितनी होगी, दिलीप की एज आफ्टर 2 years कितनी होगी, आफ्टर 2 years दिलीप की एज हो जाएगी 3x तो है ही है, ये 3x तो 2 years पहले की एज थी इसकी, ठीक है। करंट में इसकी एज कितनी होगी 3x + 2, और 2 year बाद की इसकी एज कितनी हो जाएगी 3x + 4 year हो जाएगी। 2 year बाद की हमने सन्स की एज भी निकाल ली और दिलीप की एज भी निकाल ली। वो कह रहा है कि 2 year बाद, 2 years हैंस मतलब होता है बाद, ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। दिलीप की एज का जो 2 टाइम्स अगर हम कर देना, ट्वाइस हिज एज इक्वल टू 5 टाइम्स, उसके जो सन की एज है ना उससे 5 टाइम हो जाएगी। 2 टाइम एज ऑफ दिलीप इक्वल टू 5 टाइम एज ऑफ उसकी सन की। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं, 2 × 3 आ गया 6x + 2 × 4 आ गया 8 इक्वल्स टू 5 × x आ गया 5x + 5 × 4 आ गया 20, ठीक है। 6x - 5x आ गया, x इक्वल टू 20 - 8 आ गया 12। x क्या था, x हमने माना था दिलीप के सन की, 2 years ago दिलीप के सन की जो एज है वो निकल कर आ गई 12 years, ये तो आ गई 2 years ago। x क्या था, 2 years ago था। दिलीप के सन की एज, दिलीप की एज कितनी आ गई 3 × x, यानी 3 × 12 आ गई 36 years, ये तो है 2 years ago, ठीक है।
करंट वर्तमान की एज दोनों की कितनी होगी, सन की एज हो जाएगी 2 प्लस, क्योंकि ये 2 ईयर्स एगो है ना, तो हो जाएगी 12 प्लस 2 14 सन की एज, और दिलीप की एज निकल कर आ जाएगी 36 प्लस 2 यानी 38 ईयर्स। अब देखिए दोनों की एज ये निकल कर आ गई, करंट एज ही तो हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड दियर प्रेजेंट एज तो हमें बतानी थी ना। हाँ, प्रेजेंट एज ये निकल कर आ गई, सन की है 14, दिलीप की है 38 ईयर्स।